अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मोटर के साथ जो हम फ्लोट स्विच लगाते हैं उसके साथ ये चेंज ओवर रिले है, ऑटोमेटिक रिले है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे और बताएंगे कि इसको लगाने से आपका जो फ्लोट स्विच है या मोटर है या जो भी आप इसके साथ स्विच बटन लगाएंगे वो लॉन्ग लाइफ कैसे चल सकता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको इसके जो तारें हैं ये देखें, ये दो मेन तारें हैं जो मेन पैनल से आ रही हैं और ये जो दो तारें हैं ये फ्लोट स्विच की तारें हैं जो ऊपर टैंकी में सीधी जा रही हैं। इसके दूसरा किसी जगह पे कोई कनेक्शन नहीं है और ये जो दो तारें हैं ये सीधी मोटर की तरफ जा रही हैं। मतलब तारों के कनेक्शन आपने देखने हैं तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी तार किस चीज़ की है। उसके बाद में ये आपको नज़र आ रहा है ये मिकाल का जो चेंज ओवर रिले है मिकाल की, ये वो है। ये 120 एम्पेयर तक, मतलब जितना भी आप ये मोटर हमारे पास जो लगी है ये 2.5 HP की मोटर है और ये जो रिले हम लगा रहे हैं ये 120 एम्पेयर तक इसका लोड बर्दाश्त करने की ताकत है इसमें। ये अभी आप मोटर देख लें पहले, ये 2.5 HP की है, आपको सही से नज़र भी आ रहा होगा। तो ये जो रिले है ये ओवरलोड, मतलब जितनी मोटरें हैं बड़ी जिसका लोड ज़्यादा हो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, छोटी मोटर पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये मोटर लगी हुई है इसको खाली आप फ्लोट स्विच के साथ चलाएंगे तो ये आपका जो फ्लोट स्विच है वो कामयाब नहीं होगा। वो हो सकता है एक हफ्ते में, एक महीने में या 2 महीने में जल जाएगा। अगर उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे, फिर इससे बड़ी आप 25-30 HP की मोटर भी अगर लगा देंगे तो आपका फ्लोट स्विच भी ख़राब नहीं होगा और इसका जो बटन है आम सा भी बटन होगा तो वो भी कभी ख़राब नहीं होगा। अब ये जो यहाँ पे न्यूट्रल फेस से लगने हैं ये 1 मीटर के कनेक्शन हैं, जिसका न्यूट्रल फेस लेफ़्ट या राइट पे आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अब जो दूसरा मीटर लगेगा उसके पॉइंट यहाँ पे आएंगे और ये जो 2 पॉइंट हैं ये हैं हमारी सप्लाई के, जो घर के अंदर सप्लाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लगाना है वो हमने लगाना है फ्लोट स्विच से, तो इसका जो सिस्टम है वो चेंज है। एक पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये है, ये न्यूट्रल फेस है इसकी रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। मतलब जो फ्लोट स्विच है इसकी रिले को ऑन ऑफ करेगा और रिले जो है ना वो आगे करंट लोड जो है ना वो अपने ऊपर लोड बर्दाश्त करके आगे मोटर को चलाएगा। इस तरह मोटर जो है ना स्विच, फ्लोट स्विच वगैरह हर चीज़ मतलब लंबे अरसे के लिए बेहतरीन चलेगी। हमने क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, 2 पॉइंट ऊपर पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, नीचे के पॉइंट फ्री हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमारा पॉइंट फ्री है हमने ये तार उसी में ही लगानी है। जो पॉइंट मिले हुए हैं उसमें हमने ये मोटर की तार नहीं लगानी। आपको नज़र आ रहा है ये हम इसमें मोटर की तार लगा रहे हैं, न्यूट्रल भी फेस भी। बस ये ध्यान में रखना है। अभी इसके जो इसमें न्यूट्रल लगाया है इसके सामने ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें भी न्यूट्रल ही लगाएंगे। मतलब ब्लैक जो वायर हमने यहाँ पे लगाई है ऊपर जो हमने मेन लगानी है वो भी इसी साइड पे मेन। अभी आपको करीब से दिखा रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये देखें, ये हमने लगाया, ये पॉइंट साथ मिला हुआ नहीं है, छूटा हुआ है। ये हमारी मोटर की तारें हैं, ये देखें इस तरह ये हमारी मोटर में जा रही हैं। अब ये इसके साथ हमने जो लूप बना के हमने छोड़े हुए हैं ये भी आपको दिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह सही से समझ में आ जाएगी। अब ये देखें एक मेन हमने लगा दी है फेस ऊपर जो सप्लाई की जगह थी उस जगह पे। इसी तरह हमने इसका जो न्यूट्रल है, अभी ये देखें इधर हमने ब्लैक लगाई थी उसके सामने हमने ब्लैक लगाई है, उधर रेड लगाई थी तो उसके सामने हमने रेड लगाई है। अब यहाँ से फेस जो है ना हमारा ये पतरी से ऐसे घूम के उस पॉइंट के ऊपर आके रुकेगा। जैसे ही हम इसको जो इसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्रॉस करके इस तरह इसको न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे देना है। डायरेक्ट देने के बाद जो इसके जो फ्लोट स्विच का कनेक्शन है वो अभी इसके आखिर में आएंगे। बस इतने तक आपको सही से इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके जो हैं अपना फ्लोट स्विच की जो तारें, हमने इसके साथ थिम्बल लगाए हुए हैं। अगर आपके पास थिम्बल ना हो तो आप डायरेक्ट तारें भी लगा सकते हैं, लेकिन थिम्बल लगाने का फ़ायदा ये है कि आपके कनेक्शन लूज़ कभी नहीं होंगे। अब ये जो फ्लोट स्विच की 2 तारें हैं उसमें एक हमने थिम्बल लगाया हुआ था। थिम्बल हमने वो जो हमारी रिले की दूसरा जो पॉइंट अभी आप देख रहे हैं, रिले के दूसरे पॉइंट में हमने वो थिम्बल वाली तार जो ऊपर आ रही थी फ्लोट स्विच से, एक तार हमने वो लगा दी है। न्यूट्रल हमने यहाँ से ज्वाइंट कर दिया और फ्लोट स्विच की एक तार हमने वहाँ पे लगा दी।
ये देखें इस तरह न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट हो गया। और इधर से ये जो फ्लोट स्विच की एक तार दो ऊपर से आ रही थी फ्लोट स्विच की, वो एक तार ऊपर से सीधी यहाँ पे हमने दे दी है। अब ये एक फेस हमारा जो बचा हुआ है मेन, और इसकी फ्लोट स्विच की दूसरी एक तार बची हुई नज़र आ रही है। देखें ये फ्लोट स्विच की दूसरी तार है और ये मेन तार है। जब इसको हमने इस तरह लगाएंगे तो ये करंट ऊपर जाएगा, ऊपर से घूम के वापसी यहाँ पे आके इस रिले को ऑन कर देगा। ठीक है, मेरे ख्याल में सही से समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपस में जैसे ऑन होगा, पॉइंट आपस में मिलेंगे तो आगे मोटर के ऊपर कनेक्शन चला जाएगा, मोटर चल जाएगी। और जैसे ही मतलब ये बटन ऑफ करेंगे तो ये ऊपर जो जा रहा था करंट वो बंद हो जाएगा, जिस तरह मोटर भी बंद हो जाएगी। अब कनेक्शन जो है ना वो आप सही से समझ लें। अब ऊपर जो दो तारें आपको नज़र आ रही हैं, एक फ्लोट स्विच की बाकी है और एक जो मेन फेस है वो बाकी है। अब जो मेन फेस की तार है उसको छील के, ये आप दो बटन हैं इसमें, एक के साथ हमने इसको डायरेक्ट करना है और एक के साथ ऑटोमेटिक फ्लोट स्विच के साथ करना है। ये दोनों की अंदर हमने इस तरह इसको क्रॉस कर दिया है। जो मेन वायर है हमारी फेस है, फेस इसमें डाल के हमने इसको इस तरह ये दोनों बटनों को क्रॉस कर दिया। नीचे सॉकेटें हैं उसको आप छोड़ दें, वो हमने इसको कनेक्शन में नहीं लेके आए, आपको समझाने के लिए हमने खाली दो बटन का इस्तेमाल किया है। अब ये जो फ्लोट स्विच की तार आपको नज़र आ रही है, एक बटन में हमने फ्लोट स्विच की दूसरी तार लगा दी है। ये देखें फ्लोट स्विच की दूसरी तार हमने एक बटन में लगा दी है। अब जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो इस बटन से तार में करंट जाएगा फ्लोट स्विच के ऊपर, फ्लोट स्विच से घूम के करंट हमारी रिले में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये बटन है, मतलब ये 13 एम्पेयर से 15 एम्पेयर के ये बटन होते हैं। अब इससे हल्का भी बटन, हल्के से हल्का भी बटन होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं आएगा। तो इस तरह करंट घूम के इस रिले में आ जाएगा। इसमें करंट आएगा तो ये रिले को ऑन करेगा, जिस तरह मोटर चल जाएगी। अब ये दूसरा बटन है, इसके साथ हमने एक तार निकालनी है जो उधर से रिले से वापसी जो ऊपर फ्लोट स्विच से आ रही है उसके साथ हमने इसको ज्वाइंट कर देना है, ताकि अभी हमें मोटर को डायरेक्ट चलाना भी पड़ जाए तो इस तरह हम दूसरा बटन ऑन करके मोटर को डायरेक्ट भी चला सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, फ्लोट स्विच के साथ हमने नहीं चलाना, हमने इसको डायरेक्ट चलाना है। तो इस तरह ये देखें ये जो फ्लोट स्विच के अंदर से वापसी जो तार हमने रिले में लगाई है, इस तरह इसी में ही हमने इसको ग्राउंड करना है। ग्राउंड करेंगे तो ये हमारी तार, ये देखें अभी ये मतलब जॉइंट जितने भी करने हैं ना, कोशिश करना है जॉइंट मजबूत करने हैं। टेप वगैरह कहीं पे लगानी पड़ जाए तो टेप आप लगा दें, इससे बेहतर तरीक़ों से इसके कनेक्टर वगैरह भी होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी हमारे पास मुयस्सर नहीं थी। ठीक है ना, हमने इस तरह जॉइंट लगा के आपको दिखाया है, ये आपको खाली समझाने के लिए। आप हो सकता है इससे बेहतर और अच्छे तरीके से भी काम करके अपने काम को बेहतर बनाएं, क्योंकि जितना भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपका ही नाम बनेगा, आपका काम बेहतर होगा तो आपका काम भी बढ़ेगा और आपका नाम भी बढ़ेगा। इस तरह भी ये देखें ये एक मोटर चलाई है, एक बटन से ये मतलब फ्लोट स्विच से हमने मोटर को चला दिया है, मोटर चल चुकी है। इस तरह मतलब बंद करेंगे तो ये बंद हो गई। मतलब बटन, एक बटन से हम मोटर को चलाएंगे फ्लोट स्विच से और दूसरे को चलाएंगे डायरेक्ट। दोनों बटन इकट्ठे भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है। आपका काम बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।